बहुत समय पहले की बात है। चरकपुर गांव नाम का एक हरा भरा गांव हुआ करता था। उस गांव में विजय नाम का एक मेहनती किसान अपनी पत्नी रश्मि और 10 साल के बेटे आकाश के साथ रहता था। विजय बहुत ही कर्मठ और जमीन से जुड़ा हुआ आदमी था। सुनो जी, बारिश का मौसम करीब आ रहा है। पिछली बार हमने कितनी परेशानी झेली थी जब तूफानी हवाओं ने हमारी झोपड़ी की आधी छत उड़ा दी थी। अगर इस बार भी हमने पहले से तैयारी नहीं की तो फिर से वही मुसीबत आएगी। तुम ठीक कहती हो रश्मि। पिछली बार की बारिश ने हमारी फसल को भी बहुत नुकसान पहुंचाया था। इस बार हमें खेत में पानी की निकासी का सही इंतजाम करना होगा और झोपड़ी की मरम्मत भी करवानी होगी। मैं गांव के मुखिया से मिलने जा रहा हूं, शायद वे हमारी मदद कर सकें। अगर मुझे कुछ सहायता मिल गई तो मैं कल ही खेत और झोपड़ी का काम शुरू करवा दूंगा। इतना कहकर विजय गांव के मुखिया के घर चला जाता है। जल्दी करो भाइयों, जल्दी करो। गांव के तालाब की मेड़ को मजबूत करना है। कुछ ही दिनों में भारी बारिश का अनुमान है। अगर मेड़ टूटी तो पूरे गांव में पानी भर जाएगा और हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। पहले से ही गांव की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, हम कोई और जोखिम नहीं ले सकते। जल्दी हाथ चलाओ। इतने में वहाँ विजय आ जाता है। अरे विजय, क्या बात है? आज तुम इतनी देर से खेत पर आए हो। आज तुम्हें काम नहीं करना है क्या? क्या तुम देख नहीं रहे कितना काम बाकी है? मुखिया जी, आप तो जानते ही हैं, इस समय मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। बारिश शुरू होने वाली है और खेत में पानी निकालने के लिए नालियां बनानी है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो सारी फसल पानी में डूब जाएगी। पिछली बार मुझे अपनी फसल अपने पड़ोसी के खेत में रखनी पड़ी थी, लेकिन इस बार उसने मना कर दिया है। अगर इस बार फसल बर्बाद हो गई तो हमारा क्या होगा? मुखिया जी, मुझे थोड़े पैसे उधार दे दीजिए। अगली फसल बेचने के बाद मैं आपको लौटा दूंगा। विजय, तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना, मैंने कभी तुम्हें किसी काम के लिए मना नहीं किया। मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की है। लेकिन तुम यह भी जानते हो कि इस साल गांव में फसल अच्छी नहीं हुई है। गांव की पंचायत के पास भी अब बहुत कम पैसे बचे हैं, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद करने में मुश्किल हो रही है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम अपने लिए कोई और रास्ता तलाशो। मुखिया जी, लेकिन ऐसे में मैं कहां जाऊंगा? मैं तो बस थोड़े से पैसे उधार लेने आया था, लेकिन आपने तो मेरी उम्मीद ही तोड़ दी। विजय, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूं भाई, लेकिन मैं भी मजबूर हूं। जब गांव के मालिक की हालत ही ठीक नहीं है तो मैं भी तुम्हें कहां से पैसे दूंगा? विजय, मुझे भी तुम्हारी तरह अपने गांव वालों की चिंता है। मुझे भी कोई दूसरा हल देखना होगा गांव के गुजारे के लिए। विजय दुखी होकर अपने घर लौट जाता है और रश्मि से कहता है, रश्मि, मुखिया जी ने पैसे देने से मना कर दिया। इस बारिश में उनका भी हाल हमारी ही तरह है। गांव की पंचायत के पास भी पैसे नहीं हैं, इसलिए मेरी मदद नहीं हो पाई। अब मुझे कोई और रास्ता तलाश करना होगा। यह तो बहुत बुरी खबर है जी। ऐसी बारिश में कहाँ काम मिलेगा? पहले तो खेत की चिंता थी, लेकिन अब तो कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही। जब कोई रास्ता ही नहीं है तो खेत में काम कैसे होगा? रश्मि, तुम परेशान मत हो। मैं कल ही जाकर कोई नया तरीका ढूंढ लूंगा। अगर ईश्वर ने चाहा तो हम खेत और झोपड़ी का काम जरूर करवा लेंगे। अगले दिन पूरे नया गांव में बिजली कड़कने और बादलों के गरजने के साथ भारी वर्षा होने लगती है। विजय के खेत में पानी भरने लगता है और झोपड़ी से भी पानी टपकने लगता है। यह देखकर रश्मि और विजय काफी परेशान हो जाते हैं। हे भगवान, मुझे बहुत चिंता हो रही है। कहीं बारिश के कारण हमारी फसल और झोपड़ी बर्बाद ना हो जाए। अगर इसी तरह रोज बारिश होती रही तो हम इस घर में कैसे रह पाएंगे? मुझे जल्दी कुछ ना कुछ करना ही होगा। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारे खेत में कितना पानी भर जाएगा। ऐसे में तो हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। ठीक है रश्मि, मैं कोई उपाय खोजने जा रहा हूँ। लेकिन जी, बाहर जोरों से बारिश हो रही है, ऐसे में आप कहाँ जाओगे? मैं क्या करूँ भाग्यवान, और कुछ कर भी नहीं सकता। मुझे जाना ही होगा, नहीं तो हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। ठीक है जी, आप जैसा कहो, लेकिन आप ध्यान से जाइएगा। बाहर बहुत तेज बिजली भी कड़क रही है। फिर विजय भारी वर्षा में एक पुरानी चादर उड़कर गांव के मुख्य बाजार की ओर निकल जाता है। अरे आओ भाई आओ, ताजी ताजी सब्जियां ले लो। बिल्कुल ही ताजी सब्जियां हैं भाई। 50 रुपए किलो, 50 रुपए किलो।
अरे ले लो भाई, ले लो। अरे आओ भाई, आओ। इससे अच्छी सब्जियां पूरे बाजार में नहीं मिलेंगी भाई। अरे ओ सब्जी वाले भैया, सब्जियां कैसे किलो दे रहे हो भाई? अरे 50 रुपए किलो है भैया, आपको लेनी है तो बोलो। अरे नहीं नहीं भैया, मुझे सब्जियां नहीं चाहिए। मुझे बस ये बता दो तुम्हारे पास कोई मेरे लायक काम है, मैं कर दूंगा भाई, मुझे काम की ज़रूरत है। अरे भैया, मैं तुम्हें क्या काम दे सकता हूँ? मैं तो एक साधारण सा गरीब सब्जी वाला हूँ। मेरा तो खुद का घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। मुझे माफ करना भैया, मेरे पास तुम्हें देने लायक कोई काम नहीं है। हाँ, अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई काम नहीं है। अच्छा ठीक है सब्जी वाले भैया, कोई बात नहीं। इतना कहकर विजय आगे बढ़ जाता है। विजय पूरा दिन काम की तलाश करता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता है। फिर विजय गांव के चौपाल पर जाकर बैठ जाता है। अरे भाइयों, आप लोगों ने सुना, आज पंचायत में चर्चा हुई है कि इस बार बहुत जोरों की बारिश होगी, लगभग 1 महीने तक लगातार, और नदी में बाढ़ आने का खतरा भी है। अरे भाई, ये कैसी बात कर रहे हो? ईश्वर ना करे ऐसा हो। अगर 1 महीने तक लगातार बारिश होगी तो किसान और गरीब लोग कैसे जिएंगे? बारिश की वजह से सारी फसलें मर जाएंगी और गरीब लोग का कारोबार भी बंद हो जाएगा। अरे विजय भाई, पंचायत में यही चर्चा हुई है, मैं तो बस वही बता रहा हूँ। अरे विजय भाई, तुम चिंता क्यों करते हो? ऐसी अफवाहें तो आती रहती हैं। मुझे तो लगता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और होगा वही जो ईश्वर चाहते हैं। पिछली बार भी अफवाह थी कि बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। पिछली बार कितनी बारिश हुई थी। अरे मेरी तो दुकान से पानी टपकने लगी थी, इसलिए ऐसी बातों पर ध्यान मत दिया करो। मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो। हमें ऐसी अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, हमें होशियार रहना चाहिए ताकि अगर कुछ समस्या आए तो हम तैयार रहें। विजय को उन दोनों आदमियों की बात अजीब लगती है, इसलिए वह वहां से उठकर अपने घर चला जाता है। रश्मि, मैंने हर जगह काम तलाश किया लेकिन कहीं भी मुझे काम नहीं मिला। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? क्या आप ये क्या कह रहे हो जी? अब तो घर का राशन भी खत्म हो गया है और सुबह से आकाश की तबीयत भी बहुत खराब हो रही है। उसका सारा शरीर गर्म हो रहा है। मुझे लगता है उसे तेज बुखार है। तुम उसके लिए दवाई ले आओ। लेकिन रश्मि, मेरे पास तो एक भी पैसे नहीं है, फिर मैं आकाश के लिए दवाई कहाँ से लाऊं? जी, अगर आकाश को इलाज नहीं मिला तो उसकी हालत और भी बिगड़ सकती है। तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा। लेकिन रश्मि, मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, ऐसे में आकाश के लिए दवाई कहाँ से लाऊं? हाँ, हम एक काम कर सकते हैं। चलो हम श्याम के घर चलते हैं। वो मेरा बचपन का दोस्त है, वो मेरी मदद जरूर करेगा। फिर दोनों तुरंत ही भारी वर्षा के बीच में ही पुरानी चादर ओढ़कर श्याम के घर जाते हैं। श्याम, अरे ओ भाई श्याम, दरवाजा खोलो भाई, घर पर हो कि नहीं? अरे इतनी रात में कौन है भाई? रुको, आता हूँ। अरे भाई विजय, तुम लोग यहाँ इतनी रात को इस भारी वर्षा के बीच यहाँ क्या कर रहे हो? कोई समस्या हो तो बताओ। श्याम भाई, मेरा बेटा आकाश बहुत बीमार है। अगर उसे जल्दी से कोई इलाज नहीं मिला तो उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाएगी। तुम मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दो, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा भाई। विजय, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूँ भाई, लेकिन देखो मेरे हालात भी कोई अच्छे नहीं हैं। अरे घर के बहुत खर्चे हैं, बच्चों के भी खर्चे हैं, और कमाई उतनी है नहीं जितने खर्चे हैं। इसलिए देखो भाई, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना विजय। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं तुम्हारी इस परेशानी में मदद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन भाई क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। श्याम भाई, ये केवल पैसों की बात नहीं है भाई, यह मेरे बेटे के जीवन का सवाल है। तुम वाकई में मेरी इस गंभीर स्थिति में मदद नहीं कर सकते क्या? मेरे बेटे की जिंदगी तुम्हारी दया और सहायता के लायक नहीं। अरे भाई विजय, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो भाई? मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। मैं सचमुच तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे खुद के हालात इस समय सही नहीं है भाई। मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई तुम्हारी मदद जरूर करेगा। इतना कहकर श्याम अपने घर के अंदर चला जाता है। दोनों पति पत्नी यह सुनकर और भी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। कौन था इस दरवाजे पर जो इतनी जोर जोर से किवाड़ पीट रहा था? अरे मीना, वो मेरा गरीब दोस्त विजय था। उसका बेटा आकाश बहुत ही ज्यादा बीमार है।
उसके इलाज के लिए उधार पैसे मांगने आया था। मैंने साफ मना कर दिया उधार पैसे देने के लिए। लेकिन विजय तो आपका बहुत ही अच्छा दोस्त है ना जी। उसने तुम्हारी मुश्किल वक्त में बहुत बार मदद की है, फिर तुमने उन्हें पैसे देने से क्यों मना कर दिया? अरे मीना, मैं कोई दानवीर नहीं हूँ जो किसी की भी मदद करता फिरूं। और रही बात दोस्ती की, दोस्ती केवल मैं तब तक रखता हूँ जब तक मुझे सामने वाले से फायदा होता है। चलो मानो मैंने उसे पैसे उधार दे दिए, लेकिन वो मेरा पैसा लौटाएगा कैसे? अब तो उसके पास कोई काम भी नहीं है। मुझे लगता है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ईश्वर ना करे उसके बेटे को कुछ हो जाए। अरे तो मैं क्या करूं? मैंने सबका ठेका ले रखा है क्या? अगर हो गया तो हो जाने दो, वो जाने और उसकी पत्नी जाने। अरे मेरे अलावा और भी बहुत लोग हैं, कोई ना कोई उसकी मदद जरूर ही कर देगा। ईश्वर का डर कीजिए जी, मुसीबत आते देर नहीं लगती है। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा यह घमंड तुम्हें ले डूबे। अरे ये सब फालतू की बातें हैं, तुम इन बातों पर ध्यान मत दिया करो। वैसे भी ये कोई घमंड वाली बात नहीं है। अरे भाई, मेरा पैसा है, मैं किसी को दूं या नहीं दूं मेरी मर्जी। उधर विजय परेशान बेबस था। उसने सभी चाहने वालों से पैसे उधार मांगे, लेकिन किसी ने भी उसे पैसे नहीं दिए। लोगों ने अलग अलग बहाने बनाकर उसकी मदद करने से मना कर दिया। कुछ ने कहा वे खुद भी परेशान हैं, कुछ ने कहा उनके पास पैसे नहीं हैं। उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि वह सोचने लगा, क्या वास्तव में उसके लिए कोई नहीं है जो उसकी मदद कर सके? तभी आकाश अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। माँ, ठंड से मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। आप कुछ करते क्यों नहीं जी? बच्चा मरने को तैयार है। अरे मरता है तो मर जाने दो, इसे भी पता चले कि यह गरीब बाप के घर में पैदा हुआ है। मैं थक चुका हूँ लोगों से पैसे उधार मांग मांग कर। कोई पैसे देने को तैयार ही नहीं है। जबरदस्ती छीन के तो नहीं ला सकता ना। ऐसा मत कहिए जी, आप एक बार गांव के धर्मगुरु के पास जाओ, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। धर्मगुरु जी से कहना हमारा बच्चा बीमार है, उसे इलाज की सख्त जरूरत है। विजय तुरंत घबराहट में घर से निकलता है और धर्मगुरु के आश्रम पहुंच जाता है और धर्मगुरु से कहता है, धर्मगुरु जी, मेरा बच्चा आकाश बहुत बीमार है, उसे इलाज की सख्त जरूरत है, लेकिन मेरे पास एक भी पैसे नहीं है जिससे मैं अपने बेटे का इलाज करवा सकूं। मैंने यार दोस्त रिश्तेदार सभी से पैसे मांगे, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। अब एक आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। विजय, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ मेरे भाई। बुरे वक्त में कोई भी किसी की मदद नहीं करता है। यार दोस्त रिश्तेदार केवल उसी वक्त तक साथ रहते हैं जब तक इंसान के पास पैसे होते हैं। गरीबी में सब मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन विजय, मुझे यह कहते हुए और भी ज्यादा दुख हो रहा है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम तो जानते ही हो, इस बार आश्रम में दान बहुत कम आया है। गांव में जो भी छोटा मोटा सेवा कार्य हो रहा है वह सब मैं अपनी ही बचत से करवा रहा हूं। मेरे ऊपर भी दुनिया भर का बोझ है, मैं अपने ऊपर और बोझ नहीं चला सकता। कोई बात नहीं धर्मगुरु जी, जब अपनों ने ही मदद नहीं की तो फिर तुम कैसे कर सकते हो? अब तो ईश्वर की जो मर्जी है वही होगा। इतना कहकर विजय दुखी होकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है और मन ही मन में सोचने लगता है, आज लोगों ने साबित कर ही दिया कि कोई भी किसी का अपना नहीं होता है। बुरे वक्त में तो कोई भी किसी का साथ नहीं देता है। विजय यह सोच ही रहा होता है कि तभी उसके सर के ऊपर वाले पेड़ पर जोरों की गड़गड़ाहट के साथ बिजली गिरती है और उस पेड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर विजय के सर पर गिर पड़ता है और विजय वहीं सर पर चोट लगने के कारण बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। अगले दिन उसी रास्ते पर एक धनी व्यापारी अपनी गाड़ी लेकर आ रहा होता है कि तभी उसकी नजर जमीन पर लेटे हुए विजय पर पड़ती है। अरे भाई, कौन हो तुम और बीच रास्ते पर क्यों लेटे हुए हो? हट जाओ रास्ते से, मुझे देर हो रही है। लेकिन बदले में उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता है। तब व्यापारी विजय के पास जाकर देखता है, अरे यह तो बेहोश है, इसकी हालत तो बहुत गंभीर लग रही है। मुझे इसे यहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहिए, ये बेसहारा और कमजोर है। फिर व्यापारी विजय को अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले जाता है और घर ले जाकर व्यापारी विजय की खूब सेवा करता है। कुछ ही देर में विजय को होश आ जाता है। मैं कहाँ हूँ? मैं तो अपने घर जा रहा था, फिर यहाँ कैसे आया? मुझे जल्दी से अपने घर जाना होगा। तुम रास्ते पर बेहोश पड़े थे, इसलिए मैंने तुम्हें अपने घर ले आया। तुम्हारा अभी अपने घर जाना ठीक नहीं रहेगा। पहले तुम्हें आराम करने की सख्त जरूरत है,
उसके बाद अपने घर चले जाना। आपने मेरी मदद क्यों की? आप तो मुझे जानते भी नहीं हो, फिर भी आपने मेरी मदद की, मुझे अपने घर ले आए और मेरे इतने अच्छे से ख्याल रखा। देखो छोटे भाई, जीवन में बस खुद की मदद करना ही काफी नहीं होता है, बल्कि हम सब एक दूसरे की मदद के लिए हैं। जब कोई इंसान परेशान हो तो हमारा फर्ज बनता है कि उसकी मदद करें। हो सकता है कि तुमने अब तक कई लोगों के बुरे पहलू ही देखे हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि अच्छाई भी इसी दुनिया का हिस्सा है। वैसे तुम बेहोश कैसे हो गए थे? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी हालत कुछ अच्छी नहीं है। जी, मेरा बेटा बहुत बीमार है। मेरे पास एक पैसा भी नहीं है जिससे मैं उसका इलाज करवा सकूं। मैंने सभी से अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे उधार मांगे, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मैं आखिरी उम्मीद लेकर धर्म गुरु के पास गया था, लेकिन उन्होंने भी मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया। मैं इसी सोच में डूबा डूबा आ रहा था, साथ ही साथ तेज बारिश भी हो रही थी। तभी मेरे सर के ऊपर वाले पेड़ पर अचानक बिजली गिरी और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। अब आंख खुली तो आप मेरे सामने हो। अरे छोटे भाई, तुम तो बहुत मुसीबत में लगते हो। अब तो तुम्हारे बेटे की हालत बहुत खराब हो गई होगी। एक काम करो, जल्दी से अपने घर जाओ और अपने बेटे का इलाज करवाओ। वह भला आदमी विजय को बहुत सारे पैसे देता है। इन पैसों से तुम अपने बेटे का इलाज और अपनी झोपड़ी को बनवा लेना और बचे हुए पैसों से कोई नया व्यापार शुरू कर लेना। जब कभी तुम्हारे पास पैसे हो जाए, मुझे आकर लौटा देना। आपका धन्यवाद बड़े भैया, आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो। मैंने देवी देवताओं का नाम तो सुना जरूर है, लेकिन कभी देखा नहीं था और आज मैंने देख लिया। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे ये कोई बड़ा काम नहीं है छोटे भाई। अच्छा, अब तुम जल्दी घर जाओ और अपने बेटे को डॉक्टर को दिखाओ। विजय जल्दी से अपने घर जाता है। फिर विजय अपने बेटे आकाश को डॉक्टर के पास लेकर जाता है और कुछ ही दिनों में उसका बेटा आकाश ठीक हो जाता है। एक दिन रश्मि विजय को कहती है, आपने मुझे बताया नहीं कि आप पैसे कहाँ से लाए थे? रश्मि, ये पैसे मुझे एक आदमी ने दिए थे। मैं तो उसे जानता भी नहीं कि वह कौन था, लेकिन मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं था। मैंने उससे उसका नाम पूछा, लेकिन उसने मुझे नाम बताने से साफ इनकार कर दिया। मैं उसे जंगल में बेहोशी की हालत में मिला था। उसने मुझे कहा था कि कुछ पैसों से अपने बच्चे का इलाज करवा लेना और बचे हुए पैसों से कारोबार कर लेना। आप सही कहते हो, वो आदमी किसी भगवान से कम नहीं था। जी, मुझे लगता है कि ईश्वर ने हमारी मदद एक रहस्यमय तरीके से की है। आपकी ईमानदारी और अच्छाई की वजह से ही हमें वह मदद मिली थी। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे विजय ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करके न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि सबका दिल भी जीत लिया। सच ही कहते हैं, जो दूसरों की भलाई करता है, उसकी भलाई ऊपर वाला खुद करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल टून नीति को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली दिल छू लेने वाली कहानी में। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।